नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुणाल डिंगोरे। आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर केमिस्ट्री चैनल में, जिसमें हम जेईई एंड नीट रिलेटेड केमिस्ट्री के वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है जेईई एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में, और इसके रिलेटेड आज हम 2 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी। अभी आयोनाइजेशन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू आयंस। आयंस किसे कहते हैं? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला है कि जिसके ऊपर चार्ज रहता है, समझो किसी भी एटॉम के ऊपर चार्ज रहता है, आइदर वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या निगेटिव चार्ज रहेगा, उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो आयोनाइजेशन मतलब आयन फॉर्मेशन। एंथैल्पी का मीनिंग है एनर्जी। तो कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहा है, और इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर यू विल सी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है एंथैल्पी या एनर्जी, उसका यूनिट होता है वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या है या आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। से फॉर एग्जांपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए यहाँ सोडियम का सिंबल है Na, उसका एटॉमिक नंबर है 11। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो 281 आएगा। तो 281, तो दिस वन इलेक्ट्रॉन और दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट के इलेक्ट्रॉन हमें निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, ये उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी देखिए ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। अभी ये न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड और दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखाए हमने। सेकंड शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे दिखाए हमने 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल ये है, लास्ट शेल ये है, आउटर मोस्ट शेल ये है। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितनी एनर्जी की नीड होती है, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अभी हमें जो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं उसके लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले सीखने होंगे। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि हमें समझो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सो ऑन। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी देखिए कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या करने की आवश्यकता है? पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता है। जब तक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तब तक सेकंड इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते। आपको समझो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे, तब ही आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात क्या है? अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगाएंगे उसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगाएंगे उसे कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड थर्ड एंड फोर्थ सो ऑन, वैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, अभी ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मैं एग्जैक्ट आपको हर वक्त ईयर नहीं दूंगा। क्वेश्चन ये है कि विच वन विल हैव हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी? विच वन will have highest second ionization
एंथैल्पी मैंने शॉर्ट में लिखा। IE का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन ये है 1s2 2s2 2p6 3s1। बी ऑप्शन हमारे पास ये है कि 1s2 2s2 2p4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक बेसिक पॉइंट समझना है। 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2। आपको आसानी से 4 मार्क ये 1 मिनट के अंदर दिला देगा। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, विच वन विल हैव हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। मतलब आउट ऑफ 4 ऑप्शन विच विल हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए हम ये शॉर्ट में लिख लेते हैं। पहले ये बेसिक पॉइंट और ट्रिक के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड थर्ड, ये कि नंबर कौन से है, ये क्वांटम नंबर है। तो ये नंबर का मीनिंग क्या होता है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये फर्स्ट शेल सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब इसके अंदर कितने शेल है, 3 शेल है। तो हम पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 कॉमा सेकंड में कितने 2 और 2 6 और 2 8। थर्ड में कितना है 1, मतलब 2 8 1। जैसे हमने 10वीं में पढ़ा था वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकंड में कितने 2 और 4 6, इसमें कितने हैं 2 और 6 8। अभी 2 8 2 ये हो गया। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें सोचना है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आसानी होगी। मतलब जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, तभी सेकंड जाके निकलने वाला है। तो पहली बात ये, हाईएस्ट एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है। विच वन विल हैव हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। ज्यादा एनर्जी लगेगी कि इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलने वाला है। किसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, कौन से सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी देखिए स्टेबल कौन कौन है, ये 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल है तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। इससे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते आसानी से। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते तो सेकंड कैसे निकलेगा, फर्स्ट नहीं निकलेगा क्योंकि ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फर्स्ट नहीं निकलेगा तो सेकंड नहीं निकलेगा, तो ये रूल आउट हो गया। अभी यहां देखिए 2 8 2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सेकंड भी निकाल दिया, तो 8 बचे। यहां क्या बचेंगे 8, 2 और 8 और 0। तो ये ऑक्टेट, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसका आउटर मोस्ट शेल में। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये बहुत स्टेबल हो जाता है, तो पहला भी जल्दी निकलेगा, दूसरा भी जल्दी निकलेगा। पहला भी जल्दी निकलेगा और दूसरा भी जल्दी निकलेगा, क्योंकि अंत में यहां ऑक्टेट रह जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। मतलब पहला जल्दी निकलेगा, सेकंड भी जल्दी निकलेगा, तो हाईएस्ट एनर्जी हमें नहीं लगेगी। जल्दी निकलेगा इलेक्ट्रॉन का मतलब एक कम एनर्जी लगेगी, उसे निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। जितना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा उसे निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है। और समझो जल्दी नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो उसे निकालने के लिए हाईएस्ट एनर्जी लगती है। तो हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, सेकंड ऐसा इलेक्ट्रॉन ढूंढना है जिसे निकालने के लिए हाईएस्ट एनर्जी लगेगी, वो जल्दी नहीं निकलने वाला है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, तो सेकंड भी दे देगा, तो कम एनर्जी लगेगी, तो ये रूल आउट हो गया। अभी रहा ये 2 को, 2 और 6, ये तो अनस्टेबल है। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अभी एक बात समझिए कि आपको मुझसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको मुझसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं इलेक्ट्रॉन आपको देने वाला हूं।
तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन दूंगा तब आप निकालोगे, या आप निकालोगे तब मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो ये बात यही है कि इसे अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया, इसके पास 2 और 5 बचे, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होने वाला। तो इसे स्टेबिलिटी मिलाने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है इसके लिए एज कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन देना। हमने ये 10वीं में पढ़ा है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, उल्टा लेगा। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो यहां से निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा। और तो इसे स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, यहां से निकलेगा नहीं, ये लेगा उल्टा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं, तो हमें निकालना है, यहां से निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से नहीं निकलेगा, उल्टा ये लेगा, औरों से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये भी रूल आउट। तो हमारा आंसर आ गया ये। अभी कैसे आ गया देखिए कि पहला इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, तो रह क्या गया 2 8, ये स्टेबल हो गया। अभी ये स्टेबल हो गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए स्टेबल हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन इसका निकाल देने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है इसका ऑक्टेट, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये स्टेबल है। अभी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो कौन अनस्टेबल होना चाहेगा? तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल देते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है। नहीं देगा, नहीं देगा मतलब हमें तभी भी निकालना होगा। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना ही है हमें इससे, तो क्या इसे हाईएस्ट एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये देने वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगेगी। इसीलिए हमारा आंसर ये है। आप समझे मेरी बात? पहला इलेक्ट्रॉन तो जल्दी निकल गया, तो हमारा आ गया 2 8। अभी ये स्टेबल है, तो स्टेबल है तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसीलिए हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाईएस्ट एनर्जी लगेगी। दिस इज आवर आंसर। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व कर लोगे। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन सा स्टेबल होता है ये देखना है। दिस इज ऑल अबाउट हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी एक और ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर भी डिपेंड है, और ये हमने 10वीं में पढ़ा है। 2 8 8 या 2 8 18, ये हमें शेल की कैपेसिटी के बारे में याद दिलाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, विच रिएक्शन विल नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये भी आ चुका है, विच रिएक्शन विल नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी ऑप्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने हैं। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आया। बाद में है कैल्शियम प्लस, ऑलरेडी प्लस दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो एक और पॉजिटिव चार्ज आया। ये लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। के प्लस, पोटेशियम प्लस दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, तो एक और पॉजिटिव चार्ज आया के ऊपर। C2 प्लस, कार्बन 2 पॉजिटिव चार्ज दिए है ऑलरेडी, सो C3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर के बारे में। विच रिएक्शन विल नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी? विच रिएक्शन विल नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी? तो कौन से चारों में से रिएक्शन होने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है? अभी देखिए, ये राइट साइड में प्रोडक्ट के साइड में प्लस प्लस करके इलेक्ट्रॉन लिखा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। ये रिएक्शन में से एक इलेक्ट्रॉन, अभी सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लॉस कर दिया, तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैल्शियम ऑलरेडी प्लस है, तो कैल्शियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो एक और पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब 2 हो गए। के प्लस, पोटेशियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया,
तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, कार्बन 2+, तो कार्बन 3+ हुआ बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चारों में से किस रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन लॉस होने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है? क्वेश्चन क्या है? चारों में से किस रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन लॉस होने में ज्यादा एनर्जी लगे? Which reaction will need maximum amount of energy? It will give you 4 marks. This is very easy question. Now ये समझे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, ये बात ध्यान में रखिए आप, हम बहुत आसानी से आपको सॉल्व कर दें। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब क्या 281। यहाँ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, मतलब क्या 2882। अभी आप ध्यान में रखेंगे कैल्शियम के ऊपर +1 चार्ज है, मतलब 20 में से एक गया तो 19 हो गए, 19 हो गए, तो 28 16 17 18 19 20, तो एक बचा 19 है ना इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो 19 बचे, तो 19 ये हो गए आपके 19। के का एटॉमिक नंबर है 19, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो 19 - 1 18, तो 288। अभी यहां कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो हो गए 4, बचे 4, तो क्या आया 2 और 2। अभी हर रिएक्शन में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। हमने ये जो लिखा है ये सोडियम का है, ये जो लिखा है ये इसका है, ये जो लिखा है ये इसका है। अभी किस रिएक्शन का एक इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये ढूंढना है। किस रिएक्शन का एक इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, वो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तब ही लगेगी जब वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें डिफिकल्टी होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ढूंढना है। तो आप चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही बात दिखनी है कि एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो कहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस जल्दी नहीं निकलेगा। अभी ये आप सिर्फ यहां ध्यान दीजिए, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो क्या होगा 28, ये स्टेबल हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, ये स्टेबल हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, मतलब ये ऑप्शन कट गया। हमें जल्दी नहीं देने वाला ढूंढना है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगे। अभी इसने समझो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक एक निकल रहा है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हुआ 288, तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलने वाला है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, क्यों जल्दी निकलेगा, क्योंकि ऑक्टेट रह रहा है। अंत में क्या आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये जल्दी देगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देके ये स्टेबल होने वाला है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से जल्दी देगा। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां से जल्दी नहीं निकलने वाला, तो ये भी रूल आउट हो गया। अभी यहां देखो और यहां देखो, पहले हम डी का ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा भी देगा, मतलब क्या बचेगा 2, तो ड्यूप्लेट हो गया। ड्यूप्लेट ये स्टेबल है, पहले शेल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का रहता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, पहला भी जल्दी देगा, दूसरा भी जल्दी देगा। अभी यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ऑक्टेट है, ये स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, तो ये ऑक्टेट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा। तो ये अगर यहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, सो दिस इज आवर आंसर ऑफ इंटरेस्ट। 288 ये स्टेबल है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, मतलब ये क्या है, जल्दी नहीं निकलने वाला है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। दिस इज आवर आंसर। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आगे चल के हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस JEE एंड नीट एग्जामिनेशन रिलेटेड ला सकते हैं। ये सेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, पेट एग्जामिनेशन, बहुत सारे CET में भी पूछा जाता है। केमिस्ट्री के हर पेपर में आपको आयनाशन एंथैल्पी के ऊपर एक क्वेश्चन आसानी से दिखाई देगा। आप इस वीडियो का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।